हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास टेक। सो मैं आपको आज पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बात सच्ची में जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरी क्लासेस समझ आते हैं। अगर आपको समझ आए तो आप हो मेरे लिए रिजल्ट ना। तो अगर आपको जहाँ भी लगे बच्चे कि समझ नहीं आ रहे हैं, यू कैन कमेंट डाउन। और आपको लग रहा है कि हाँ मैम आपको समझा पा रहे हैं और आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, ठीक है। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि क्योंकि आप जो समझोगे, आप जो समझना चाह रहे हो, मैं अगर वहाँ तक आपके साथ पहुँच सकी तो यही मेरे लिए रिजल्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। चलो, सो आज जो क्वेश्चन है डैट इज एक्सरसाइज 8.5। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमसे? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं? हमने लास्ट क्लास में 8.4 कंप्लीट करा था, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.5 के फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या बोल रहे हैं? सम निकला। मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक छोटी चीज़ें टच कराती हूँ। सपोज ए एक बच्ची है, बी एक बच्ची है और सी एक, ठीक है। इनके पास चॉकलेट 1 है, ठीक है। इनके पास चॉकलेट 2 है और इनके पास चॉकलेट कितने हैं? 3 है। अब मैंने कहा बच्चे इन सबको मिलाकर टोटल कितने चॉकलेट है? तो आप क्या करेंगे, क्या काम करेंगे बताओ? सबका मिला के करना है, क्या ऐड करोगे ना। तो सबके चॉकलेट को अगर आपस में ऐड कर देंगे तो आपका टोटल चॉकलेट निकल जाएगा। देखो 1 + 2 क्या होता है? 3 + 3 4 5 6, मतलब टोटल चॉकलेट कितने हैं? 3, ठीक है। समझ आ रहे हैं? तो इसी के लिए क्वेश्चन से क्या क्या तरीके से मांगते हैं देखो, या फिर वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में सम वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सम वर्ड यूज करेंगे, या फिर टोटल, और क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एडिशन वर्ड यूज करेंगे। ये 3 वर्ड यूज करेंगे। इन सब से आपको समझ आ जाएगा कि हमें सबका क्या निकालना है? एडिशन। क्या वर्ड? सम, टोटल, ऐड की जगह क्या वर्ड यूज होता है? और एडिशन, राइट। वी नो ना दिस, ओके। चलो फिर तो क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन है क्या बोले? फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब पार्ट्स में आपको क्या करना है? सम निकालना है। सम मतलब प्लस करना है ना, एडिशन निकालना है। तो करे क्वेश्चन, चलो करते हैं। हाँ, अभी सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या वर्ड यूज होता है? दैट वी विल डिस्कस ऑन, टेंशन नहीं लीजिए आप। चलो क्या बोल रहे? पहले ना देखो ये कैसे फॉर्म में है? ये डेसिमल फॉर्म में। मतलब हमें पहले इनको अच्छी तरह प्लेसिंग करना है, सही से सजा के लिखना है। कुछ भी लिखने से तो नहीं चलेगा ना, इनको सही से प्लेसिंग करना। तो स्टार्टिंग से करते हैं। 0.007, ठीक है। आपको ये पता है ना कि डेसिमल से पहले जो होता है नंबर नेम क्या होता है? ये वंस, इसके बाद टेंस, हंड्रेड्स, नॉट हंड्रेड्स, ठीक है। वहीं अगर डेसिमल की बात के नंबर नेम्स की जाए तो क्या बोलेंगे? यहाँ वंस नहीं होता, यहाँ क्या होता है? टेंथ, हंड्रेड्स, है ना, थाउजेंथ, राइट। तो देखो ये डेसिमल लगा दिया, पहले वाला मैंने प्लेसिंग कर दिया। अब सेकंड में आते हैं। डेसिमल जहाँ जहाँ वहाँ लगाते जाओ। और एक बात मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जो एडिशन वाला केस होता है उसमें डेसिमल अगर एक के नीचे लगा रहे हो तो दिक्कत नहीं देगा। डेसिमल कहाँ दिक्कत देता है? मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ होता है फ्लक्चुएट, वहाँ आप जहाँ मर्जी प्लेसिंग नहीं कर सकते, उसके रूल्स है, ठीक है। तो मैंने डेसिमल की जगह डेसिमल लिख दिया। अब इसके 10th में क्या है? 5, तो ये इधर आ जाएगा। इसके 1s में क्या है? 8। इतनी बात समझ आ रहे हैं? उसके बाद सुनो बच्चे, इसके आगे कुछ नहीं, तो उस जगह में हम क्या लगा के फिल कर देंगे? 0 क्योंकि हम ये जानते हैं अगर 7 2 सपोज एग्जाम्पल डेसिमल 3 है, यहाँ मैं कितने भी 0 लगा दूँ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मैंने 7 लिखा है, इसके आगे 0 लगा दो, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो वही काम डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है उसके बाद अब कितने भी डेसिमल हो, कितने भी 0 हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 3 ही रहेगा। बात समझ रहे हो आप? फिर उसी तरह 7 है, 7 के आगे कितने भी 0 लगा दो, फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं अगर मैंने 7 के बाद 0 लगाया तो ये फर्क पड़ेगा ना। यहाँ ये 7 और ये 70 में डिफरेंस है ना, यस। वहीं अगर मैंने 0 लगा दिया ये, तो भी ये 7 है ना। और अगर मैंने क्या करा, यहाँ 7 लगा दिया या 0.7 लगा दिया, क्या ये ग्रेटर है? नो ना, ये इसी के बराबर ही है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको चीजें? चलो फिर
अब हमारा ये भी प्लेसिंग होगा। नेक्स्ट प्लेसिंग इज डेसिमल लगा दिया आपने। टेंथ में क्या है 0, 100th में क्या है 8, यहाँ 0 लगा दो फिलिंग करने के लिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। इसके वंस में क्या है जी 0, ठीक है। इसके टेंस में क्या है 3। अब चीज़ों को समझो, या अगर मैंने 8 के आगे 0 लगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हमने डिस्कस करा है ना। 0 के आगे 0, ये काम मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको फीलिंग जो है पूरा सही से दिखे और आपको एडिशन करने में मज़ा आए। तो हेयर इज 7 + 0 7, फिर 7 + 0 7, ठीक है। 0 + 0 0, 0 + 8 8, 0 + 5 5, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 से ऐड हो रहा है तो वही तो रहेगा, वही नंबर तो रह जाता है ना जी। तो 0 + 5 5, 5 + 0 5, और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो। 0 + 8 8, 8 + 0 0, ठीक है। मैं सबको इन दो को पहले ऐड करी, फिर जो फाइनल आंसर है फिर इससे ऐड कर रही हूँ, है ना। यही तो काम कर रहे हैं हम। 0 + 0 0, 0 + 3 3। तो मेरा आंसर क्या आया जी 3 0 डेसिमल 5 8 7 इज द फाइनल आंसर। चीजें समझ आ रहा है आपको कैसे प्लेसिंग करा है। इसके भी मैंने अच्छा खासा आपको क्लासेस दे रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां जाइए और क्लास को अटेंड करिए, ठीक है। सो हो गया ये कवर हमारा। देखो होता है क्या आपका 6 7 8 आपका वही चीज़ें होता है जो अगर 6 में बेसिक आपने ढंग से पकड़ लिया ना तो ये चीज़ 7 में रिपीट होगा, ये चीज़ 8 में, बस चीज़ें क्या एक्सपेंड होगी, मतलब चीज़ें थोड़ा सा ब्रॉड करके बताएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशंस डालते हैं। चलो फिर हो गया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पार्ट भी करें, मिटा इरेज कर दूं मैं इसको, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज बी पार्ट। बी पार्ट हमारा क्या है, बुक्स देख लेते हैं एक बार हम। हियर इज क्वेश्चन 15 + 0 डेसिमल 6 3 2 + 1 3 डेसिमल 8। मैं ये क्वेश्चंस ले रही हूँ आपका एनसीईआरटी, दिस वन एनसीईआरटी क्लास 6 का है बुक, ठीक है। अगर आपका कवर मैच नहीं करा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी है कई बार एडिशंस चेंज होते हैं, कवर चेंज कर देते हैं वहाँ फ्रंट कवर, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्वेश्चन से मतलब है क्वेश्चन से चेक करना, ठीक है। चलो फिर आ जाए क्वेश्चन में। चलो पहले हम इनमें क्या करेंगे, इनको प्लेसिंग करते हैं। चलो मैं आपको एक बात और समझाना चाहती हूँ, अगर पूरे क्वेश्चन डेसिमल है तो दिक्कत नहीं दे रहा, क्योंकि वो डेसिमल पैटर्न, अगर इनकेस कहीं पर एक विदाउट डेसिमल, दिस इज विदाउट डेसिमल ना, यहाँ डेसिमल लेना, इस वाले काम को ना अलग बाद में करना, पहले जो जितनी भी डेसिमल है उनको एक साथ लिखते जाओ। तो देखो 0 डेसिमल 6 3 2, ठीक है जी। अब इसमें आते हैं, डेसिमल लगा दिया, इसके 10th में क्या है 8, इसके 1s में क्या है 3, इसके 10s में क्या है 1, ठीक है। ये वाला काम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नंबर के आगे 0 लगाओगे फर्क नहीं पड़ेगा। कौन से केस में, अगर वो डेसिमल नहीं है, और अगर डेसिमल वाला केस है, डेसिमल के बाद कोई नंबर के बाद आप कितना भी 0 लगा दो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये दो रूल याद रहेगा। चलो ये हमने डेसिमल वाला फॉर्म लिया। नेक्स्ट हियर इज विदाउट डेसिमल। तो देखो बेटा 1s में क्या है 5, 10s में क्या है 1, यहाँ डेसिमल लगा के फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एडिशन कैसा, तो 0 0 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 + 0 2, फिर +0 2, देखो इस चीज किस तरह कर सकते, 2 + 0 2 हुआ, फिर +0 कर दो, फिर 2 हुआ, है ना, समझ रहे हो ना। तो अब देखो 3 + 0 3, 3 + 0 3, मतलब मैं पहले क्या करूँ, इन दोनों का एडिशन कर रही हूँ, जो भी आंसर है फिर उससे थर्ड वाले से ऐड करूँ, ठीक है। 6 + 8 कितना होता है जी, जल्दी बताओ। हाँ 6 + 8 जल्दी, यस 12, ठीक है, नॉट 14, मैं भी वो कंफ्यूज हो गई, 14 6 + 8 होता है हमारा 14, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 कैरी, ठीक है। तो ये डेसिमल नीचे लिख दिया आपने, 3 + 1 + 0 1, फिर 3 1 + 3 4 4 + 5 9, एंड 0 + 1 1 1 + 1 2। तो आपका आंसर क्या आया जी 2 9 डेसिमल 4 3 2, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल
आंसर। ये वाला पार्ट समझिए 6 + 8 14 होता है, ठीक है, 6 और प्लस, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इसी का पार्ट सी भी कर लेते हैं हम। चलो, इट हैज़ एफ तक पार्ट है आपका, मतलब इसमें आपका 6 पार्ट्स है, तो हम 3 पार्ट्स अभी कवर करते हैं। बी हो गया, अब सी करते हैं। टू 7.076 प्लस 0.55 प्लस 0.004, ठीक है। चलो फिर ये सब कैसे फॉर्म है, डेसिमल में ही है, तो पहले हम डेसिमल काम करते हैं। प्रेसिंग 27.007, मेरे 0 थोड़ा सा अलग बन जा रहा है, 076, ठीक है। अब इसमें आते हैं, डेसिमल लगा दो, इसके टेंथ्स में क्या है 5, इसके 100th में क्या है 5, इधर क्या है वंस में 0, यहाँ 0 देके काम कर लो, यहाँ भी 0 देके फिल कर लो, ठीक है। नाउ हेयर इज डेसिमल, टेंथ्स में क्या है 0, 100th में क्या है 0, 1000th पे क्या है 4, ठीक है, समझ आ रहा है बात। डेसिमल के ठीक पहले वंस में क्या है 0, तो 0 भी लगा दो आगे। और इसको जेंथ बोलते हैं, जैसे ये मैंने लिखा ना टेंथ, तो इसका इस तरह लिखते हैं TENTH, टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा 100th, UHUNDREDTH, बात समझे, 100th एंड में TH लग जाना है। तब एडिशन करें, चलो 6 + 0 6, 6 + 4 10, ठीक है। यहाँ 1 कैरी हो गया, 1 + 7 8, 8 + 5 व्हाट 13, ठीक है, यहाँ 1 कैरी हो गया, समझ लो बात को। नाउ 1 + 0 1, 1 + 5 6, 6 + 0 6, फिर यहाँ हो गया कोई कैरी तो होगा नहीं, 7 + 0 7, क्योंकि आपको पता है ना मैं 12 बोल रही हूँ, कोई भी नंबर अगर 0 से ऐड होता है तो वही नंबर बन जाता है ये, तो वो 7 + 0 7, 7 + 0 7, 2 + 0 2, 2 + 0 2, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। सो फाइनल आंसर इज 27.630, ठीक है। और हम इसे इसको रीड कैसे करते हैं, 27.630, 613 नहीं बोलेंगे उसको, 630, ठीक है, डेसिमल के बाद वाले वर्ड्स को, पर स्टार्टिंग के हम लोग ऐसा 27 37 48 सब कुछ बोलेंगे, क्लियर। तो दिस इज द फाइनल आंसर for the part C. It has a part D, E, F which we will do on next class. तो तब तक के लिए क्लास को अटेंड करिए, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए और कमेंट डाउन करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलते हैं, थैंक यू।